हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की वृत्योहर के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स भी होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714000877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 1943 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दिन सोमवार, चतुर्दशी 8:29 तक, पुनर्वसु नक्षत्र दिन को 11:52 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:01 से 9:27 तक होंगे। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और बात करते हैं गायनम त्राणं करोति यः। मतलब हम आज गायत्री की बात करेंगे जिसके गायन से सबको त्राण मिलता है। वेदों में जिसे बड़ी महत्ता मिली है और जिसके जाप से सभी प्रकार की सिद्धियां आपको हासिल होती हैं। यदि हम गायत्री मंत्र की बात करें तो यह मंत्र सवित्र देव के उपासना का मंत्र है। यह यजुर्वेद के मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः और ऋग्वेद के छंद के मेल से बना है। इस मंत्र में सवित्र देव की उपासना है, इसलिए इसे सावित्री भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण से और इसे समझने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसे श्री गायत्री देवी के स्त्री रूप में भी पूजा जाता है। ये गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ होता है कि प्राणस्वरूप, दुख नाश करने वाले, सुख देने वाले, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देवस्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। गायत्री मंत्र का प्रभाव कुछ ऐसा है कि इसकी जाप से तमाम कष्ट प्रभावहीन हो जाते हैं। गायत्री मंत्र का प्रयोग हर क्षेत्र में सफलता के लिए सिद्ध माना गया। मंत्रों की धनी सा असीम शांति की अनुभूति होती है और गायत्री मंत्र के उपाय जीवन को हर हाल में खुशहाल बना सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप शुभ मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी कारगर रहता है। आइए देखते हैं, नौकरी या बिजनेस में अगर परेशानी हो रही हो तो ऐसे में गायत्री मंत्र का जाप लाभ दे सकता है। मंत्र पढ़ना है आपको ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का जाप 3 समय किया जाता है। ज़्यादा असरदार तो ये होता है जब आप सूर्योदय के समय सूर्योदय से ठीक पहले इस मंत्र का जाप प्रारंभ करें और सूर्योदय के बाद तक करते रहें। तो ये पहला संधि होता है जिसे संध्या कहते हैं। पहला समय होता है सूर्यास्त का संधि का समय, जिसे दूसरी संध्या कहते हैं। मतलब जब सूर्यास्त होने वाला हो उससे पहले जाप शुरू करें और सूर्यास्त के थोड़ी देर बाद तक जाप करें, इसे संध्या कहते हैं। तो मतलब दोनों संध्या और मध्याह्न में गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और दोनों संध्या और गायत्री मंत्र के मध्य में जाप करने से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। इसमें आप चाहें तो अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको धन चाहिए तो ह्रीं बीज मंत्र का इस्तेमाल कर लें, यदि बुद्धि चाहिए तो ऐं बीज मंत्र का इस्तेमाल कर लें, यदि शक्ति चाहिए तो क्लीं बीज मंत्र का इस्तेमाल कर लें और त्रिगुणात्म चाहिए तो ऐं ऐं ह्रीं क्लीं तीनों मंत्र का, तीनों बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये सविता गायत्री है जिसमें बहुत तरह के प्रयोग किए जा सकते हैं और विद्वज्जन अनेक प्रकार के प्रयोगों से सभी प्रकार के ग्रह दोषों सहित सभी प्रकार की मनोकामनाओं को प्राप्त कर पाते हैं। और हमारे यहाँ संध्या उपासन का जो विधान है वो इसी गायत्री मंत्र के द्वारा किया जाता है। तो संध्या में गायत्री मंत्र का उपासना करें। खासकर जो बच्चे जिनके एग्जामिनेशन बहुत करीब हों उन्हें अपनी एकाग्रता के लिए गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। व्यापारी भी इस मंत्र का जप करें, इन्हें वो सिद्धि मिलती है। वे बच्चे जिनका विवाह नहीं हो रहा है वे इस मंत्र का जप करके अच्छा पार्टनर पा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये मंत्र है। अब हमारे साथ कॉलर्स की जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
हमारे साथ पहले कॉलर हैं दीपक। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते, मैं दीपक वर्मा गुना से बात कर रहा था। धीरे धीरे बोलिएगा दीपक जी, धीरे धीरे बोलिएगा जी। मैं गुना से बात कर रहा था। जी जी, मैं प्रणाम करता हूँ जी, बताएं। प्रणाम पंडित जी। जी, मैं अपने पुत्र के बारे में जानना चाह रहा था। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 फरवरी 2013। 12 फरवरी 2013। हाँ हाँ, समय समय है शाम को 5:50। हाँ हाँ, और जन्म स्थान और जन्म स्थान है गुना, मध्य प्रदेश। गुना। जी सर। जी बताएं। मैं सर उसके भविष्य के बारे में जानना चाह रहा था। वो क्या पढ़ेगा, कैसे रहेगा आगे, कैसे उसके दिनचर्या रहेंगी। अभी क्या करता है बच्चा? अभी तो पढ़ाई कर रहा है सर, 3rd क्लास में है। किस क्लास में है? 3rd क्लास में है सर। क्लास 3 में है। अच्छा, जानना क्या है आपको? वो आगे उसको किस कैरियर में भेजें, उसको कैसे मन लगेगा, किस क्षेत्र में उसको बढ़ावा दें आगे चल के। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का भविष्य। देखते हैं इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है, इसकी जो राशि है वो कुंभ, इसका तृतीय बुध 8वें स्थान में है। तो पहले तो इसकी वीकनेस जान लें कि इस बच्चे को तनाव जल्दी होता है, नहीं, इज़ वेरी सेंसिबल। तो इसको पेट की तकलीफ हमेशा बनी रहेगी। 11वें स्थान में बृहस्पति है, बेटा बहुत भाग्यशाली और बड़ा विद्वान है। 4थे स्थान में शनि राहु, जैसे मैंने कहा कि सप्तमेश 4थे स्थान में राहु से आक्रांत होकर बैठे, तो 2 चीज़ें, इसको पेट में तकलीफ हमेशा ही रहेगी और पितृदोषों के कारण परेशानी है। 8वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा, 8वें स्थान का मंगल दोषयुक्त माना गया, मगर चूंकि चंद्रमा के साथ में इसलिए महालक्ष्मी योग बनाता है, पर ये भंग होता है, मतलब इसमें बहुत अच्छा फल इसको महालक्ष्मी योग का नहीं मिलेगा। मगर इस समय बुध की अंतर्दशाएं चल रही हैं। यदि बच्चा क्लास 3 में है और अपन 7 साल जोड़ें तो लगभग कोई 2029 का सत्र होता है, जहाँ पर इस बच्चे का 10th आना है और वहाँ पर वो बच्चा अपना सब्जेक्ट चूज़ करेगा। और यहाँ पर वो सूर्य की अंतर्दशाएं दिख रही हैं मुझे। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा साइंस लेगा, आगे चल करके डॉक्टर बनेगा। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ाइएगा, बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है ये। शनि राहु से आक्रांत है। ये अज्ञात पितरों का श्राद्ध आप किसी भी समय करा लें। श्रवण नक्षत्र में, पंचमी या एकादशी में किसी मंदिर, किसी नदी के किनारे, किसी तालाब के किनारे जाकर, नदी के किनारे जाकर के मम कुलाभिवृद्धि ऐसा संकल्प करके पंचकलशों की स्थापना के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश यम और प्रेत ऐसे पंचकलशों की स्थापना करके एकोदिष्ट श्राद्ध पलाश विधि के द्वारा कराएं, सर्प श्राद्ध कराएं और रुद्राभिषेक कराएं, तो इस बच्चे का शनि राहु का दोष समाप्त होगा। इसके बाद इस बच्चे का करियर काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर इस बच्चे को कोई स्टोन पहनना हो तो 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा धारण कराएं। बच्चे को कोई व्रत करना हो तो गुरुवार का व्रत करें। कोई मंत्र का जप करना हो तो ओम ब्रह्मस्पते नमः मंत्र का जप करें, तो इसका करियर काफ़ी शानदार रहेगा जी। सरिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते पंडित जी। एकदम नमस्ते, बताएं। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। बेटे उसकी के डेट बारे ऑफ में बर्थ है जी, बताएं। 20 नवंबर 87। 19 नवंबर 87। नहीं 20 नवंबर 87। और जन्म समय सुबह 8:48। सुबेरे शाम। सुबह। जन्म स्थान इंदौर। जी। ये बेटा है आपका? नहीं, बेटी है, ऋचा शर्मा। बेटी है? हाँ जी। जी, बेटी के बारे में क्या जानना है? पंडित जी, उसकी शादी के बारे में हमें जानना है। उसकी शादी का कहीं योग नहीं बन रहा है। शादी का योग क्यों नहीं बन रहा है? क्या प्रॉब्लम? बच्ची ने पढ़ाई क्या की है? बच्ची फाइनेंस कंट्रोलर है। फाइनेंस कंट्रोलर है। हाँ ये जी। प्रोफेशनल सक्सेस के चलते ही शादी में विलम्ब हो रहा है। इस बच्चे का जन्मलग्न धनु है, इस बच्चे की राशि तुला है। इस बच्चे के विवाह में कहीं कोई मुझे बड़ा व्यवधान तो नहीं दिखाई पड़ता, सिवाय इसके कि तृतीय शनि 12वें स्थान में है, निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होती हैं ये। और सप्तमेश बुध जो है 11वें स्थान में मंगल के साथ में है, ये भी कोई बहुत बुरा तो नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है वर्ष 2022 नवंबर के बाद से लेकर के और नवंबर तक इनके शादी का योग बनेगा। बस छोटा सा काम करने, आप इस बच्चे से कहें कि एक बढ़िया सा योग ये स्टोन पहन ले, 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज पहन ले, 4 कैरेट का बढ़िया सा माणिक्य धारण करें, रविवार का व्रत करें, और हो सके तो एक बार आप इसका और कुंभ विवाह करा लें, नांदी मुख श्राद्ध के साथ में कुंभ विवाह कराएं
बच्ची से कहें कि ये रविवार का व्रत करे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे, एक पुखराज और एक पानी की धारण करें। 1 वर्ष के भीतर इसका विवाह पक्के तौर पर हो जाएगा। हमारे साथ अगले कॉलर है मोहन दत्त जी। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। एकदम नमस्कार, बताएं। मैं छत्तीसगढ़ जांजगीर से दर्रा भाटा गांव से बोल रहा था सर। जी जी जी, प्रणाम करता हूँ, बताएं। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाह रहा था। उनका डेट ऑफ बर्थ है 1/12/2009 और समय दोपहर 1 बजे। समय दोपहर 1 बजे है। इसका पढ़ाई में बिल्कुल रुझान नहीं है, पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर है। जन्म स्थान पंडित जी दर्रा भाटा, जांजगीर जिला का। अच्छा, पढ़ाई में बहुत कमजोर है और आगे इसका भविष्य, पढ़ने लिखने में एकदम मन नहीं लगता है। हाँ, और इसका भविष्य में क्या है कुछ जानना था पंडित जी। पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है? बुद्धू है या फिर पढ़ना नहीं चाहता है? पढ़ना ही नहीं चाहता टाइप का है। तो क्या करता है बच्चा? बस खाली खेल कूद में लगा रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चा खेल कूद में लगा रहता है और पेरेंट्स एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि बच्चा पढ़ाई नहीं करता। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न कुंभ है, राशि इसकी वृषभ है, इसका तृतीयेश मंगल है जो 6ठे स्थान में बैठा है, यानी रोग स्थान में बैठा, और इसके 11वें स्थान में राहु है। राहु मतलब ही इज़ वेरी एडवेंचरस, ही बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है, वर्चुअल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इसको कभी रायपुर लेके आइएगा तो मैं थोड़ी इसकी काउंसलिंग करके देखूं कि उस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। ऐसे मैं मान सकता हूं कि बच्चा आपको बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें मोटर स्किल यानी काइनेस्थेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको खेलना बिल्कुल मत रोकिएगा। बस ये ध्यान रखिए कि बच्चा कंप्यूटर से ना खेले। कंप्यूटर से खेले, इंटरनेट से खेले तो समझ लेना कि इसको प्रॉब्लम आने वाली है। और अगर ये सिर्फ मैदान में जाके खेलता है, बच्चों के साथ खेलता है तो कोई तकलीफ नहीं है। और जहाँ तक मेरा सवाल है इंटेलिजेंस का, तो ये बच्चा पर्याप्त इंटेलिजेंट है। इसकी पढ़ाई में बस मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स या मेंटर्स पढ़ने की इच्छा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, बस इतनी सी बात है। अदरवाइज तो ये पढ़ाई बहुत अच्छी करेगा। इस समय ग्रह दशाओं को भी देख लेते हैं। शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही है जनवरी 2023 तक, तो बच्चे में थोड़ा सा एक सामान्य तौर पर प्री प्यूबर्टी या प्यूबर्टी का जो एज है ये वो आ रहा है और उसके चलते थोड़ी सी परेशानी है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आज बच्चा पढ़ाई पर कर लेगा। बस एक छोटी सी बात है, इस बच्चे की अच्छे से काउंसलिंग करा लें और इस बच्चे को एक अच्छा सा 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण कराएं तो सब ठीक होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं मनोज जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सर मैं अपने लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ। एक्चुअल में पढ़ाई में बहुत बोला जाए तो बोधा है वो। लड़का की लड़की जी? लड़की है, लड़की बोधी है बहुत। अच्छा, तो डेट ऑफ बर्थ बता दें। इसका डेट ऑफ बर्थ है 10/7/2011। जन्म समय? जन्म समय 11:55 दोपहर सुबह का। जन्म स्थान? कुशालपुर रायपुर। कुशालपुर रायपुर। रायपुर? हाँ जी, छत्तीसगढ़ का। अच्छा, अभी किस क्लास में है? अभी 5 क्लास में है सर। 5th क्लास में है? हाँ 5। अच्छा, तो बोधी कैसे है? मैथ्स कमजोर है, हिंदी कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, क्या कमजोर है? अब सर उसको तो बोलो तो हाँ बस पढ़ रही हूँ ऐसा कर बोलती रहती है और करती कुछ नहीं, बस कान में हेडफोन लगा ली है और यूट्यूब देखती रहती है। अच्छा, यूट्यूब देखते रहती है ये। हाँ। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है और इसकी राशि तुला है। इसके लग्न में शनि और तीसरे स्थान में राहु है। हम अक्सर कहा करते हैं कि जो तीसरे, छठवें या तीसरे 11वें या भाग्य स्थान के राहु है, ये आमतौर पे या तृतीय के साथ कभी भी राहु का कोई संयोग बन जाए तो बच्चा कई बार फैंटास्टिक या वर्चुअल होता है। इस बच्चे में भी वर्चुअलिटी है, चिंता बिल्कुल ना करें। आगे चल करके बहुत अच्छा पढ़ लेगी और बहुत अच्छा कर लेगी, क्योंकि इस बच्चे के अंदर में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा है। बस यही है कि बच्चे में एकाग्रता थोड़ी सी कम है, तो इसके लिए आप राहु की शांति करा लीजिए और एक अच्छा सा 4 कैरेट का एक अच्छा सा पन्ना और 4 कैरेट का ओपल पहना दें। बच्ची से कहें कि माता के मंदिर में घी का दिया जला दिया करें और दुर्गा स्तुति का पाठ कर दिया करें। इतना करने मात्र से इसके अंदर में रुचि पैदा होगी। वैसे भी हम आपको बता दें कि जनवरी
22 तक लगातार शुक्र की अंतर्दशाएं थी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अब से आने वाले दिनों में इसकी पढ़ाई का स्तर निरंतर बढ़िया होगा और ये बहुत अच्छा पढ़ लेगी। जी जी धनुष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? धनुष सिंह जी से पूछे क्या महाराज? जी आप ही का नंबर है। महाराज जी प्रणाम महाराज जी। मैं छत्तीसगढ़िया हूँ महाराज, अपन लड़का के बारे में पूछना चाहता हूँ। बहुत अच्छा महू छत्तीसगढ़िया गा तो लड़का के बारे में बता हमें। मोर लड़का के जन्म स्थान है खैरागढ़ के पास धुलिया कनार गाँव, राजनांदगांव जिला। उनका जन्म के समय है 2:30 बजे रात। हेलो हाँ 2:30 बजे रात। और वो जन्म सन है 1976, 27 मार्च 1976। कहा जानना है गा महाराज जी? एक दून है पहली बेर शादी करे रहे हो, वो लड़की पागल हो गए। दूसरा बेर शादी के लिए प्रयास करत हो, अभी तक शादी नहीं हुए महाराज जी। ये तो लड़की है? लड़का है। अच्छा लड़का शादी करे तो लड़की पागल हो गए? नहीं लड़की पागल नहीं हुए, बहू पागल हो। हाँ वही बहू पागल हो गए। हाँ तो कर तलाक कराते हैं? तलाक को नहीं कराए, पागल आदमी का तलाक करूं महाराज जी? वो अपन घर में बैठे आज 10, 11, 12 साल हो गए। तो बिना तलाक के कैसे हुई भैया? तलाक क्या? तलाक पागल आदमी से क्या तलाक लूंगा महाराज जी? हेलो चलिए आइए देखते हैं। तो लड़का के शादी में प्रॉब्लम का है, वो हमारे कार्यक्रम के देखैया मन है बात ला अच्छा जानते हैं कि जब का कोनो भी लड़का के 7वां स्थान में शनि जैसे ग्रह के पूर्ण दृष्टि पड़े तो कर शादी में आसानी नहीं है। ये लड़का जन्म लग्न करके कर राशि कुंभ है, और एक 7वां स्थान में शनि बैठे है तो एक शादी में काफ़ी परेशानी है। एक सेहत में बहुत परेशानी है, आर्थोपेडिक पेन ने बदन के दर्द ला बनेच रही। और वैसे बहुत स्मार्ट है, यह बहुत धन भी कम नहीं है, काम धाम भी ठीक है। ये समय एक जो दशा चलत है शनि की दशा 2013-16 चलत रही से, यही टाइम रही से जब एक काम गड़बड़ हो गए। और अभी शुक्र के दशा है 3 मई 2023 तक एक फिर कोनो ब्याह हो के संभावना कम है। काबर शुक्र के दशा में तनाव काफ़ी ज़्यादा रही थे, मगर ओकर बाद एक बिहार होए की संभावना बनी, मगर ओकर पहले करेल का पढ़ी। तो चूँकि 7वां स्थान में शनि है तो शादी से पहले एक विवाह नांदीमुख शादी के साथ में कराइल पढ़ी, ओकर बाद एक शादी होई। और कोशिश करो कि इला एक अच्छा से 4 कैरेट के जामुनियल पहना देते, 4 कैरेट के पन्ना पहना देते तो जल्दी एक काम हम सद जाती। हमारे साथ अगले कॉलर सुमित जी हैं। सुमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं भिलाई से बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रही हैं? भिलाई से। बहुत बढ़िया। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरे लड़के का डेट ऑफ बर्थ है 10 दिसंबर 2006 और जन्म समय बता दें। जन्म स्थान है उल्लासनगर। जन्म समय है रात के 11:55। 11:55। यस बताइए क्या जानना चाहते हैं? लड़का बेटी है बेटा है? बेटा है पंडित जी, पढ़ता नहीं है, इसके मन में पढ़ाई का कुछ हो नहीं है। अब आजकल तो परेशानी ऐसे ही है कि सरकार ने भी कह दिया कि ऑनलाइन पढ़ लो, तो बच्चा ऑनलाइन में जो चाहे 10वीं की पढ़ाई है पंडित जी। अच्छा 10वीं की पढ़ाई है, इसलिए आपको डर लगता है। चिंता मत करिए, सरकार को भी पता है बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। अब वोट चाहिए होगा तो इसको पास कर देंगे। इसके आगे भविष्य में क्या होगा पंडित जी? इसका भविष्य कैसा होगा एक्चुअली देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है, इसकी राशि भी सिंह है, लग्न में शनि केतु है। बच्चा बहुत टैलेंटेड है, मगर सवाल वही है कि राहु से आक्रांत होने के कारण पितृदोष और पितृदोषों के कारण जीवन में संघर्ष थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। इसका सबसे ज़्यादा संघर्ष इसके शादी में रहेगा। जो पोस्ट मैरिटल लाइफ है, शादी होने और शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा तकलीफें आ सकती हैं। इसका तृतीय शुक्र है, पंचम स्थान में है, चौथे स्थान में मंगल गुरु है, लग्न में शनि चंद्रमा केतु है। तो बच्चा थोड़ा सा सन की जिद्दी हुई हो सकता है। और 7वें स्थान में राहु है, दोस्ती बहुत अच्छी नहीं है, दोस्तों के साथ थोड़ा सा समय ज़्यादा स्पेंड करता है। इस समय जो दशाएं चल रही है, गुरु की अंतर्दशा चल रही है, एक बात तो मैं पक्के तौर से कह सकता हूँ कि इसका 10th, 11th और 12th का रिजल्ट काफ़ी शानदार रहेगा। चिंता की कोई बात नहीं, बहुत अच्छा कर लेगा, इसमें कोई बात नहीं।
सवाल ये है कि इसके बाद ये करेगा क्या। तो चूंकि गुरु की दशाएं चल रही हैं तो गुरु मंगल के साथ में है, तो दो बातें होंगी, या तो ये मैथ्स लेगा या कॉमर्स लेगा और फिर आगे चल करके अच्छी पढ़ाई कर लेगा। आपको सावधानी सिर्फ दो बातों की रखनी है। नंबर 1, लग्न में केतु है तो इसे शारीरिक चोटें लग सकती हैं, इसलिए साल में एक बार इसका तुलादान कराएं और इसकी थाली से 1 ग्रास रोटी किसी गाय को खिला दें गुड़ के साथ में। दूसरा, जब शादी करें तो शादी से पहले अर्क विवाह कराना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसका पोस्ट मैरिटल लाइफ काफ़ी ज़्यादा पैनिक रहेगा। और तीसरी बात यह है कि इस बच्चे को एक 4 कैरेट का माणिक, 4 कैरेट का पुखराज याद से पहना दें, सब कुछ बेहतर होगा। तो चलिए अब इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं, इस वायदे के साथ कि हम कल फिर मिलेंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए। मगर जाते जाते वही एक बात कि अभी भी आपके मन में अगर सवाल हो तो गूगल में सर्च करें प्रियांशु त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर में हासिल करें और डायल कर दें। आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा इस वादे के साथ कि हम कल फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय जोहार।